ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਧੀ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। हाँ शाबाश। तो टूर्नामेंट जो है ना खत्म नहीं हुआ, अभी तो दिन जवान है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हुसैनी साहब जारी रखो शो। जी जी जारी है जी, बिल्कुल। हाँ जी, लो मैं 2-4 गल कढ़ना ते उस बाद लामा साहब या उन्होंने चमूने चुको जी। ठीक है जी, मैं शुरू करा। जरूर बिस्मिल्लाह करो। और कुरान के पहले आयत सुना दो मैनू कि जितना तुम करोगे उससे उसके बराबर का बदला ले सकते हो। नहीं मैनू ना ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਕਰੋ। नहीं पर तलावत कर दो थोड़ी जिन्हें, ਉਹ ਤਲਾਵਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰੋ। अल्लाह के कलाम में गल शुरू करनी चाहिए। यार हुसैनी साहब अमरीका कैनेडा वाले मर गए ने, कोई बम्बास्टिक दी कोई शकैत शकूत लाओ उत्थे, कोई इंक्वायरियां भगताओ मूरे आमा दियां कोई 2-4। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਮੂਨੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋ ਐਡੇ ਫੰਨੇ ਖਾਨ। नहीं मैं ਤੇ ਚਲੋ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਰਾ ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਓ, ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ, ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੋ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਕੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਚਾਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦਾ ਬਲਕਿ ਪੀਰ ਨੇ। ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋ। ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਜ਼ਾਲਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਡਿਫਾਈਨ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੋ ਨਾ। ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬੱਬਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰਜੂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਪੱਦ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਅਮਲੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਗਰਜਤੇ हैं ना वो बरसते नहीं है। शोर नहीं पाना चाहिए। जो काम करते हैं ना वो कर जाते हैं। वो इधर आके पहले फूसियां नहीं मारते, मैं ये कर दूंगा तो मैं वो कर दूंगा तो मैं ये करूंगा। बबर शेर बनो और उस तो बाद ऐलान करो देखो मैं कर दिता है, हो गया जी, लो ठीक है जाओ। ठीक हाँ ऐ करया करो, शेर बनो। इतने नहीं अपना तुसी आमन नजीर वाले गल पे कर दो पाकिस्तान आना। और मैंने दस ना पाकिस्तान आओ, मैं तुसी ओदे इक्विवेलेंट ही हो ना। वो कहंदा कि पहले आ, तुसी कहंदे हो पहले कनाडा च कोई बंदा उठे ओ शिकायत लाए, मैं कुछ नहीं करना, मैं मेरे कान ही हिलाने ने। तुसी अगेन उठो, आओ, शेर बनो। हाँ दूजे ने क्यों पे कनाडा च कोई नहीं न की गल, तुसी इंपोर्टेंट हो, व्यागरा खाओ। छड़ दो ना, पहले लड़ो। नहीं लड़ नहीं रहे देखे जिसको मदद की जरूरत हो ना उसको मदद देनी चाहिए। इस बेचारे को मदद की भी जरूरत है, दुआ की भी जरूरत है, दवाई की भी जरूरत है। तो सारी जरूरतें जो है ना वो पूरी होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, दुआ करेंगे कि दवा करेंगे मेरे लिए? दोनों में से क्या करेंगे? नहीं छोड़े आप एक दूसरे के लिए कुछ भी ना करें। जो असल दुआई है ना वो लें कि आप जो हमारे अकाबरीन को गालियां हर रोज देता है उससे बातचीत कलाम करना छोड़ दे। बस यही आपकी सब। बाजवा साहब जी मैं रब्बे काबा की कसम खाता हूं, मैं टिकटॉक डिलीट कर दूंगा अगर ये जो है ना ये बहुत नेक बीबियां प्रवीण जो बनी हुई हैं हिंदियों में, ये सारे निकले। हाँ पहले टिकटॉक को डिलीट मैं पहले करूंगा सबसे। ये इधर आके बैठते हैं, मजमे लगाते हैं, चस्के भी लेते हैं और उसके बाद आ जाते हैं अपना अमन की वार्ता बन के और मदर टेरेसा बन के।
अगर इन ये लोगों में सबसे इतनी पहले ही है। गैरत है बाजवा साहब, अगर इन लोगों में इतनी ही गैरत है तो यार तुम लोग शामिल नहीं हो बीच में, तुम में गैरत है तो इधर हम लेने आए हो। सुन लो, ये जिन गैर अहमदियों को गालियां देता है या जो कुछ कहता है वो तो सरेआम अपने नाम एड्रेस सारा कुछ बताते हैं। भाई जाओ, इतने बड़े बहादुर हो तो उनके दरवाजे पे जाओ, नहीं मैं तो नहीं हूँ। या नीचे बैठ के हमारी बहनों और औरतों को और सबको मासूम अहमदियों को बकवास सुनाते रहते हो हर वक्त। इतने ही तुम बहादुर हो तो वहां जाओ। नहीं मैं नहीं हूँ, मैंने कब कहा मैं बहादुर हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं तो हूँ। फिर ठीक है ना, फिर अपना मुंह एक बंद मिनट रखा है, करो। सियाल नहीं, को मैंने मतलब मुंह नहीं बंद आपकी रखना, मुंह खोल ही बात- रखूंगा। बात करने का तरीका गलत है। मेरे बात मुंह के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल है। तुम कौन हो? लेकिन आप तुम में अपने मुंह पे तरीका गलत है। तुम अपने मुंह पे मजल चढ़ाओ ना। तुम इधर अम्ब लेने आए हो, इतने बड़े हाजी हो तुम। किसने सुनने आए हो गालियां? घर में बैठो। और देखो, आपस में ना लड़ो। नहीं नहीं, सबसे बड़ी नहीं, बात मैं है तो- कि मेरी तो जिसने कोई लड़ाई नहीं जिसने है, मैंने जो कोई जायदाद- जो एमडी अपने आप को मासूम समझता है, उसके मासूम कान इधर क्या लेने आते हैं? क्यों सुनाता है? मैं तो इस बंदे को आपकी काबिल पर्सनल तरस चॉइस समझता है, हूँ, आपकी पर्सनल मैं चॉइस है। मत आओ। काबिल तरस समझता हूँ। और मैंने कनाडा अमेरिका वालों से दरखास्त की है कि इसको कुछ ना कुछ खैरात दी जाए। तो दबा के करो, करते जाओ। तुम खैरात अपनी तो लो, टैक्सी ड्राइवर। किस लिए आए हो? पाकिस्तान में रहते तुम इतने अच्छे हो, तो इतने तुम नरम जुबान हो, अच्छे हो। मैंने तो कोई अपनी उनको जात तो बारे कोई- दावा ही नहीं किया। तो तुम मैंने मेरी कोई दावा ही जात नहीं के किया। बारे में क्यों बात कर रहे हो? अगर तुम अपनी मैं जात तो की हमारी इंट्रोड्यूस करवाओ, तुम्हारी जात के नहीं, तुम्हारे कलाम के बारे में कर रहा हूँ। तो मैं भी पता नहीं तुम्हारे तुम कलाम से पता नहीं मुतासर होकर तुम्हारी जात पे जा रहा हूँ। किस स्कूल में गए हो? तुम कलाम कौन की से जात स्कूल में में गए हो? एक मिनट बमास्टर साहब, तुम ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हो कि जामिया अहमदिया से ग्रेजुएट? एक मिनट। यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो तुम? आपने एमडीओ से पंगा तुमने मौलवी फासिल किया हुआ है कि शाहिद की डिग्री की हुई है? हाजी साहब, कंटिन्यू तुम्हें मदीना में लेक्चर देते हो एमडीओ से या कि तुम दरवेश कादियान हो? अपने में तो लगने बताओ ना। छोड़े प्लीज ना इस टॉपिक को ये हो गए और ये वो दूसरा हो गया। बाजवा साहब, बात ये होती है ना कि ये आ जाते हैं पिंडों उठ के तो एकदम अमन की फाख्ता बन जाते हैं। ये ना करो ते वो ना भाई दबा करो ते ये के ते वो। गालियां दो, दबा के गालियां दो। ते दूंगा ना, तुम्हारी तुम्हें क्या तालीम तकलीफ है? तुम अपने आप को बचाओ, तुमने मेरी कब्र में जाना तुम्हारे है। माँ बाप की तालीम का तुम के वो तो कहाँ पे तेरे तुम्हारी माँ बाप की परवरिश तालीम हुई भी है, नजर आ रही है। तू दरवेश कादियान की औलाद है, इसलिए दबा के गालियां दो। ठीक ना तो तेरा बाप जो है वो क्या अल्लाह का नबी और रसूल है? ठीक है, हैं? दबा के या गालियां तुम्हारी माँ हजरत मरियम है? 30 तुम किन बाप पैदा हुए हो? कभी भी खामोश नहीं होगा वो। नहीं तो तुम हो गए माँ बाप को बीच में लेके आ रहे हो। तो तुम्हारी अम्मा मरियम है, तुम बिन बाप के पैदा हुए। बहुत पाकीज़ा औलाद हो तुम। गलत है। दबा के आजिए। गालियां दो। हुसैनी साहब को गालियां बुलाएं, दो। अलामा आमिर साहब को बुलाएं, उनको भी दे ये गाली। हाँ तो बुला लो, अगर तेरी माँ का कसम है तो बुला लो। बुलाएं उनको। हाँ, तो पट ले, मेरा रूह इधर ही होता है, मैं भी होता हूँ। यही तो तुम्हारी औकात है, जाके फौरन उसकी गोद में बैठ जाते हो लांती की। ये तो तुम्हारी औकात है। देखो मुझे बड़ी ये तुम्हारी खसलत है। खुशी होती है। जब- कहते हैं बोल जब बोल तुम्हारी बोल के पहचान जब बोल जब के जब पहचाना तुम्हारी जाए, जब तुम्हारी बोल के औकात ये पहचाना है। जाए, वरना दो आंखें दो कान नाक सबके होते हैं। बोल के तू पहचाना जाए तो तो तुम तू तो इसलिए नहीं गंद बोल- पहचाना जा रहा। गंद बोला कर। जैसे तेरी ईगो हर्ट हुई है, साथ ही आंगन देर का बल्ला। ये तो तुम सबकी औकात है, उसकी दुखियां हो तुम। वैसे ओ भाई, तुम में तुम बड़ी कौन गैरत होते- है। तुम कौन होते हर्ट करने वाले किसी को? मेरी मर्जी, मैं वही हूँ। मैं एक तुम्हारी इंडिविजुअल हूँ। तुम्हारी औकात है कि तुम बाल भी बीका कर सको। और तुम्हारी और है कि तुम बाल भी अपने इस बीका कर गंदे सको। अपने इस गंदे कलाम से जो तुम हर वक्त यहाँ सुनाते हो लोगों को, इससे तो किसी का तुम बाल भी बीका नहीं कर सकते, माँ सिवाय के अपने आप को गड़े में उतार रहे हो। तो तुम बाल बाका कर सकते हो किसी को कनाडा और अमेरिका की थ्रेट करके? तुम्हारे जैसे मेरा कोई- जनके और खुसरे मेरा तो खुल कोई के बोल भी नहीं ऐसा सकते। दावा मेरा कोई तो ऐसा तुमने दावा अभी नहीं। क्या पद मारा है? मैंने तुम्हें कुछ कहा था? क्या मैंने पद मारा है? दो फैलाई है तो मैंने इनिशिएटिव ली है, मैंने तुम्हें एड्रेस किया नहीं। फैलाओ फैलाओ फैलाओ। है नहीं, फिर औकात होती नहीं है, फिर फौरन भाग जाते हो धोती उठा के। साहब, वो स्वीट प्रोवोकिंग कर रहा है आपकी, आपको समझ नहीं आ रही। नॉट अ प्रॉब्लम, आई कैन आंसर हिम ऑल काइंड ऑफ मेरा नहीं ख्याल का कोई
इस्लाह का ऐसे पहलू है उसमें ऐसे ऐसे पेंडों को मैं जानता हूँ। छोड़ दो। जिसको इस्लाह का पहलू कुरान में नजर नहीं इस्लाह आया, का मस्जिद में नजर नहीं पहलू, आया, ये इस तरह खिलाफत का में नजर नहीं आया, जमात में नजर नहीं आया, उसको इस्लाह का पहलू हम सिखाएंगे। ओए माँ सदके जावे इस्लाह का पहलू, तू पहले अपनी तो क्या इस्लाह बच्चों कर वाली ले। बातें करते हैं हाय भाई, उसकी हालत नहीं इस्लाह ठीक, के उसके लिए लिए ना पहले दुआ हमदर्दी भी जरूरी करे, होती है। आप उसके ये लिए क्यों नहीं दुआ भी समझते? करे, दवा भी करे, बस इतनी दवा। सी बात। हाँ, दुआ सिद्धू भी साहब, करे, दवा सिद्धू भी साहब, करे। इसको इस्लाह व्यागरा करने के लिए चाहिए ना ताकि पहले ताकि ये मर्दों की हमदर्दी तरह जरूरी बोले। है। आप अगर टॉन्ट करेंगे तो कभी इस्लाह नहीं कर सकते। जब इसको टॉन्ट करें, इसको इसको व्यागरा की जरूरत है ताकि ये मर्दों की तरह बोले। इसके जो है ना प्रोजेस्टेरोन, सॉरी टेस्टोस्टेरोन, उसकी परसेंटेज हाई हो ताकि इसकी आवाज तो मर्दों वाली निकले ना कम से कम। दवा भी करो, दुआ भी करो, अपने काम से काम रखो तुम। बोल के तो पहचाना जाए। हाय बोल के तुम पहचाना जाए, मैं तो पहचाना, मुझे तो सभी पहचानते हैं। हुन तेरी पहचान कराने की बारी है, मर्द मोमन, मर्द हक। मुझे अब अल्हम्दुलिल्लाह आपने पहले आप जानते मेरी हैं। कॉपी करते थे ना, मुझे गुस्सा आता था। अब मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं एंजॉय करता हूँ क्योंकि ये एक फन है। क्योंकि Yes, रोस्टिंग उन्हीं की होती है, कॉपी उन्हीं की होती है जिसको आप कुछ समझते हैं, राइट? तो ये बड़ी अच्छी बात है आप करते हैं, मुझे तो मजा आता है आपका। ये हम पाटे हाँ बनने आ जाते हैं इधर अमन की फाख्ता। तो इधर आते क्यों हो? जिसके दिल में इतना दर्द है अपने अकाबरीन का और जमात का, वो लोग टिकटॉक पे नहीं आते, वो कहीं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अपना टैक्सियां चलदियां पियां ते नाल तबलीगां पईयां हुंदियां, हज दा हज ते वंज दा वंज, बातें करते हैं एडे हाजी। गालियां दो यार। गालियां दो यार, पगड़ू तुम दुआएं दो यार। चल तू कुरान की तिलावत शुरू कर दे यार। जलील साहब छड़ दो, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी। ठीक है बाजवा साहब, आपने कहा मैं चुप हो गया हूँ, बस बात और खत्म। ਤੁਸੀਂ बड़े माशाल्लाह एडे इलम वाले बंदे हो, एडे पढ़े लिखे हो, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਨਾ ਆਪਸ ਚ ਲੜਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਰ ਅਹਿਮਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ है। के बाद मैं ये कहता हूँ कि अगर बम्बास्टिक साहब ना, इनसे बड़ा मुनाजर कोई नहीं हो सकता। अगर ये आपको आप सिर्फ मुनाजरों के लिए वक्फ कर दें, एक सारी मतलब जो इल्म को ना दोबारा रीडू कर लें, जो कमियां रहेगी वो पूरी कर लें, जवाब इनको जहानत में बहुत अच्छा आ जाता है। और राणा थोड़ा सा साहब अपने आप को सेटल डाउन कर लें, इनसे बड़ा मुनाजर कोई नहीं हो सकता। ये मैं बता दूं। राशिद राणा साहब ये बहुत पढ़े लिखे हैं और मैं थोड़ा नीचे बैठ के सुनता रहता हूँ। मुझे जहाँ तक पता है कि ये आपके पास ही रहते हैं, ऐसी बात ही है। या हाँ 100 तो किलोमीटर आप यहाँ आके ना सोशल मीडिया के ऊपर इनको समझाने से बेहतर ये है कि आप आपस में बैठ के एक दूसरे से बात करें, तरीकाकार तय करें कि इस तरह हमने बाहर जाके बात मैं करनी। तो कोई समझा नहीं रहा, मैं नहीं समझा रहा, नहीं हर रोज मैं तो होता है अपने ना आप को- यहाँ आके मैं अपने अमन आप को साहब। समझा रहा हूँ, मैं उनको समझा नहीं रहा। नहीं आपस में बैठ के प्राइवेट में बैठ के समझाया करें कि इस तरह हमने बाहर भाई जाके बात करनी। उनके मुर्शिद ने फरमाया गालियां सुन के दुआ दो, पाके दुख हराम दो। उनको और किसने समझाना है? बच्चों वाली जुबानें क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं हमें कमजोरियां होती हैं ना, अगर हम उस तलीम के ऊपर अमल करते हो तो ये रोज दिन ये जो लड़ाइयां हो रही हैं, ये लड़ाइयां क्यों हो? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਗਾਵੇ, ਜਾਗਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਗਾਵੇ? आए ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਮਰ? अपनी ब्रॉड से उतारा भाई। बाजवा साहब बात ये है, अभी तो बराए मेहरबानी यार, हमारी माओ मेहरबानी साहब, अभी गालियां दो, इजाजत दे। मैं उसकी बहन को बाजवा साहब बात ये है, इन्होंने बात की है ना बड़ा पोला मुंह करके, इनके मुर्शिद ने, यानी कि वो इनके मुर्शिद नहीं है। गालियां सुन के दवा दो, दुख भागे आराम दो। मेरी तो सिंपल एक फिलॉसफी है, जो भी यहाँ पे दूसरों को नसीहत करता है वो सबसे बड़ा मुनाफिक है। टिकटॉक पे भी रहना और नसीहतें भी करना गलत है। अगर किसी के दिल में इतनी इस्लाम का दर्द है, मसीह पाक का दर्द है,
तो वो इधर बैठा कर क्या रहा है, वो गालियां सुनने के लिए आता है। यहाँ पे कोई किसी को नसीहत नहीं करता, कोई किसी के लिए तबलीग नहीं कर रहा, ये सब टाइम पास करने आते हैं और एकदम हाजी मन्ने बन जाते हैं। मैंने कभी नहीं दावा किया कि मैं तबलीग करता हूं या मैं करने आता हूं या मैं बहुत बड़ा मनाजर हूं और मनाजरा कर रहा हूं या मेरे दिल में बहुत इस्लाम का दर्द है या जमात अहमदिया को मैंने अपने कंधों पे उठाया हुआ है या मुझे किसी ने जिम्मेदारी दी है। मैं तो शुगर लगाने आता हूं, मेरे तो ये दावा। लेकिन ये जो हाजी मन्ने पवले पवले गल्ला करते ने इखलाक फाजला की, गालियां सुन के दबा दो दे भाई, इधर आंबले ने आते, इधर तो सिर्फ गालियां ही गालियां हैं। इधर कौन सा बंदा है कि जी टिकटॉक पे आने की वजह से मेरे इल्म में इजाफा हुआ, मेरा इखलाक बेहतर हुआ है और मैं पहले से बेहतर बंदा बन गया हूं। जो भी इधर आता है वो बराबर का मुजरिम है। हाँ, दूसरे के कीड़े निकालना बड़ा आसान है, लेकिन अपने गिरेबान में झांकना बहुत मुश्किल है। तुम में और सरकारी मुसलमानों में कोई फर्क नहीं है, वो भी हजूर की इज्जत का पहरा देने के लिए इधर बैठे हुए हैं ताकि कादियानी तबलीग ना कर सके और अपना बोले बाले मुसलमानों को कादियानी चंगल में ना फंसाएं। और आप कहते हैं कि हम अहमदियों को ठीक करने आए हैं, कि उनको समझाते हैं अपना इखलाक ठीक करो, लॉजिक से जवाब दो, बुरहान से जवाब दो, इखलाक दिखाओ, उनको लॉजिक दो, दलाइल दो। नहीं, इनमें से नथिंग वर्क्स, कुछ भी यहां पे नहीं चलता। चाहे आप ब्रॉड के एडमिनिस्ट्रेटर हैं या नीचे बंदे जो डिबेट करते हैं, सब चस्केबाज हैं। दैट इज इट। कोई भी हो, मत ये लॉजिका दो कि ऐसी बड़े बड़े हाजियां दूसरे पे उंगली उठाओ कि तुम इंसान बन जाओ। मैं किसी को नहीं कहता एमडी को कि तू बाज आ जा, ना, मैं कहना और कर, शाबा मौज कर, समझाने की जरूरत ही नहीं है। कोई नहीं समझता। जिसमें गैरत है, शर्म है, मत आए, टिकटॉक को डिलीट करे। जमात का काम है तो जमात में तो बहुत काम है, निकलो बाहर, काम करो, जाके पंफलेट बांटो, जमात मस्जिद के बाथरूम साफ करो, हजारों काम है। जमात का काम कर रहे हो तो फुल टाइम काम है, इतना काम है। इधर आके चसके भी लेते हो, पैसे भी कमा रहे हो और साथ अपना बताना कि मैं तबलीग कर रहा हूं, साथ मेरा ट्रक भी चल रहा है तो मेरी टैक्सी भी चलती पई है। दैट इज मुनाफकत। अभी फोन आ जाएगा जमात से, जी रैप अप करना जरा, आओ संधू साहब। और यार मैं तो हुनी सोमालिया के जहाज तो उतरिया, मेरे को तो रोटी खानी नहीं, मैं उन बच्चे भी तो पाल लेने ना, टैक्सी पे चलाना। वैसे यूके ते जर्मनी की इकोनॉमी का बड़ा ही बुरा हाल है। ये इनका हाल है तो इतने सानू समझाना आ गए ने कि मैं कनाडा और अमेरिका की जमात को बताऊंगा मैं गालियां निकालता हूं तो मैं बड़ा बड़ा हाजी हूं। वालेकुम ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਈ ਦੀ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਫਲਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਹਿਬ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ है। हाँ, या 39 दिन ने या 37 या 40 दिन कोई दुआ ना करो, उसको थ्रेट करो, 35 तो उसको 40 थ्रेट दिन करो। मैं कोल कनेडा अमरीका कोल कोई नहीं रहिंदा जड़ा नु जमातों बाहर कढवा दे। दुआ का जिक्र ही कोई नहीं है जनाब। नहीं, दुआ ਜਿਹੜੀ करनी क्यादत चाहिए है ना, सब वास्ते, मुसलमानों वास्ते भी दुआ करनी लीडरशिप चाहिए, है, सब ਉਹ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਮੁੱਤੇ ਧੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬਈ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨੇਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਲਬੈਕ ਕਹਿਣਾ। सनी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी सनी साहब, जी जी मेरा एक सवाल है जी जी जरूर। कि ये कुरान में ये है कोई कि अगर कोई गालियां निकालता है एक फरीक, या तो उसका जवाब उसी को गालियां देने का हक है दूसरे फरीक को,
ये जी हाँ, कुरान की तलीम है जी है। गालियां को, मैं गालियां का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, बताएं इस तरह मुझे प्लीज। पहला छेवें सपारे की पहली आयत है, ला युहिब्बुल्लाहुल जारा बिस्सूए इल्ला मन ज़ुलिमा। किसी ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਉਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। यानी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਇਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਬੁਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 1-2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ, ਇਹਦੀ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਦੇ ਉਸ ਅੰਜਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਜਮਾਤ ਮੁਨਜ਼ਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਦੋ ਫਰੀਕ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਕੰਪਲੀਟ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇਲਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਲੀਮ ਇਹ ਹਰਗਜ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਲੀਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਏ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਲੀਮ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਲੀਮ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗਾਲੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਆ दो, पा के दुख आराम दो। नबी करीम की क्या तालीम है कि गाल सुन के दस दो? जी, नबी पाक की क्या तालीम है? कुरान शरीफ की तालीम है। नबी करीम कुरान शरीफ से मुख्तलिफ है। नबी पाक कुरान शरीफ से मुख्तलिफ हैं। मेरा ख्याल साडी साहब ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਬਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੁਰਾਨ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਫਹੂਮਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਫਹੂਮ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਆਲਮ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿਓ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾ ਯੁਹਿਬੁੱਲਾਹੁਲ ਜਾਰਾ ਬਿਸੂਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਇਲਾ ਮਨ ਜ਼ੁਲਮਾ, ਸਿਵਾਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਗਰ ਜਵਾਬਨ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈ। ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਸਲ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੀ ਤਲੀਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛਾਲਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੰਜ ਕਿਹਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਲੀਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਪਤਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ।
ਜੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ, ਗਾਲਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਇਹ ਫਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਤਨੇ ਆ। ਬੰਦੇ हाँ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। बिल्कुल है ये बाजवा साहब है, समझ आ रही ਮੈਂ है ਕਿਸੇ उनको। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕੱਢੀ, ਨਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਦੂਸਰੇ लेकिन ਨੂੰ, मैं किसी लेकिन इससे तो सवाल पैदा होता है कि नबी करीम की जो पाक जात थी वो तो कुरान थे खुद, क्या फिर उन्होंने फिर कुरान के ऊपर ये अमल किया? जिस तरह इस आयत की इंटरप्रिटेशन की जा रही है, तो उनसे ज्यादा कुरान का फाहम तो किसी को नहीं ना था। ये तो हम मानते हैं कि नहीं कि किसी और को ज्यादा है जिनके ऊपर एक कुरान नाजिल हुआ। तो क्या आप फिर सहाबा इकराम और आपकी पाक जात ने इसके ऊपर कैसे अमल करके दिखाया? सुन्नत रसूल हमें बताओ ताकि हम भी उसके ऊपर उतरे पर पूरी तरह, अगर ऐसी ही बात है तो फिर। ਸੁਨਤੇ ਰਸੂਲ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਛੱਡੋ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਮੁਝੇ ਥੱਲੜਿਆਂ देगा, ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ वही- ਕਰੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਵਹੀ ਮੁਝਸੇ ਸੁਨੇਗਾ, ਇਹ मतलब मुसलमाना वास्ते है या जेड़े अहमदी मुसलमाना वास्ते? ये जो है ना हरामी किस्म के लोग, ये जो लिखते हैं, जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है, अगर ये आप ये इस सफा पढ़ें रूहानी खजाइन का, तो ये है, ये असाई जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली गलोच करते थे, आप पे तबर्रा करते थे, आपके ऊपर गंदे गंदे इल्जाम लगाते थे, तो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिखा है उसमें स्पेसिफिकली कि हमें तालीम तो बेशक ये है कि अफो दरगुजर करें, गाली का जवाब गाली से न लें, लेकिन हम आखिर मुसलमान हैं, हम नबी पाक को मानने वाले हैं, हमारे दिल छलनी होते हैं, मजबूरन हमें उनको उनके बराबर जवाब देना पड़ता है। सिर्फ रसूल अल्लाह के मामले में उनकी गैरत की वजह से उन्होंने ये लिखा है। लेकिन ये सुअर हराम जादे जो हैं, शीदे पस्तोल की उम्मत, क्योंकि रसूल अल्लाह की तो गैरत इनमें है ही नहीं, ये उसको इस तरफ टर्न देते हैं, ये जो सुअर कौम है, कि उनसे ज्यादा बड़ा आशिक सादिक दुनिया में पैदा हुआ। आप एक सफा रूहानी खुजाइन का खोल लें, उसकी हर सतर में होगा हमारे आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये कहते हैं कि रूहानी खजाइन की 85 किताबें गालियों से भरी हुई हैं। एक सफा आप देख ले कि उसमें कुरान का रेफरेंस ना हो, कुरानी आयत ना लिखी हो, नबी पाक की सीरत ना हो, अस्वाबा इकराम अजमाइन की सीरत ना हो, ये कहती हैं सारियां गालियां लिखी हुई हैं। उनके साथ हम मुनाजरा करने के लिए बैठे हुए हैं, उनके साथ हम डायलॉग करते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं। आज वो खंजीर आया तो खत लेके आया अपने अल्लामा इकबाल का, जो कि हीरा मंडी का बानी है, जो पाकिस्तान लाहौर में हीरा मंडी है, उसमें आज भी उसका घर है, जिसमें उसका नवासा रहता है, बारूद खाना हवेली, जिसमें वो आज भी मुजरे कराता है और वो टीवी पे आते हैं। वो बहुत बड़ा हाजी था और ये खुद मानते हैं उसको। उसने क्या लेटर लिखा जी कि मैंने इस्लाम और अहमदियत को इसलिए नाउजुबिल्लाह छोड़ा क्योंकि बानी अहम जमात अहमदिया ने एक तो नंबर एक तमाम उम्मत मुसलमान पे तकफीर की है, उन्हें काफिर करार दिया, और दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है। उन्हें आके कहा देखो जी, मैं नहीं सिर्फ कहना, देखो केमल उम्मत भी कहता पे जी, ये वो साबित करने आज आया था, और ये हम लेटर पढ़ते रहे हैं, और इसके बावजूद वो पहल नहीं करता। ये बड़ी मजेदारी की बात है। आमन नजीर पहल नहीं करता, वे कहते मैं पहल कदी कदी है कीती है, नहीं 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 तुसी वैसे कदी नहीं पहल की। मैं इसे कहना मैनू ताड़ी खातर लोगों को जवाब देना पैंदा कि तुसी पहल नहीं करते, तुसी तो सिर्फ सवाल पूछते हो। यानी कि हम सुम्म बुकम उम्युन फाहुम ला यरजिऊन, हम पागल हैं, हमें ना तो इंटेलिजेंस है, ना हम पढ़े लिखे हैं, ना हमें लॉ का पता है, ना हमें प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्सेशन का पता है कुछ। हम तो जंगलों से उठ के आए, हम पागल हैं, हमें दुआ की जरूरत है, हम साइको हैं, वी नीड अ मेडिसिन, वी नीड टू गुड साइकाइट्रिस्ट,
बाकी सारे इलामा ने बहुत अच्छे ने, इनका मेंटल हेल्थ और मेंटल बैलेंस इंटैक्ट है। ये होता है यहाँ पे कि डेफिनेशन पहल नहीं करनी। देखो सैनी साहब, नबी पाक ने क्या कहा, अना खातमुन नबीन ला नबी आबादी, मैं नबी समझ पाक गया। के बाद कोई नबी नहीं। अगर कोई दावा करे वो कज्जाब है, वो दज्जाल है, वो दयूस है। पहल नहीं अजर हुई, बिल्कुल नहीं हुई जी। सैनी साहब बोलो, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਫਰਮਾਨ ਮੇਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ नाराज हो रहे ना, मैंने मेरी बेवकूफियां सैनी नु साहब, highlight- जी जी सैनी साहब, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे याद नहीं अब वो हदीस है कि कोई साहबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए जी तो जी उन्होंने अर्ज की कि या रसूलल्लाह मुझसे ये गलत काम हुआ है, ठीक है। जी जी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी तरफ मुंह कर दिया उसकी बात सुन के, ठीक है। या फिर उन्होंने दूसरी बार दोहराया, फिर उन्होंने दूसरी तरफ मुंह कर दिया। ये याद है आपको? मुझे हदीस का नंबर नहीं याद। हाँ नहीं मुझे भी नहीं नंबर याद, लेकिन ऐसी कोई हदीस है वो यहाँ हाँ लोग जी, ऐसे तो नहीं कोई- मेरा सिर्फ यही सवाल था कि कोई भी अगर बुराई है तो उसको उसके ऊपर पर्दा डालने का हुक्म है। इस्लाम की ये तलीम हरगद नहीं है कि चौहान ने ये कह दिया तो फलां ने ये कह दिया तो फलां ने ये कह दिया। ये कोई इस्लाम की तलीम तो नहीं है कि जो यहाँ पर नशर की जाती है। बिल्कुल मतलब अगर वो नबी पाक सल्लम को मानते हैं, कोई इत्थे इस्लामी तालीम समझण से नहीं आਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ एंटरटेनमेंट वास्ते ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। नहीं असल टॉपिक ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮਾਜੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਟੂਲ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਕੌਡੀ ਖੇਲ ਕੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ एंटरटेनमेंट ਲੈ ਲਓ, मजहबी मुबासे करके एंटरटेनमेंट ਦੇ मुख्तलिफ ਜ਼ਰਾਏ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਲਾਈਏ। ਉਹ ਕਤਨ ਸ਼ੁਗਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ है 100% का टाइम पास। निहायत आलम फाजल और गहरा इलम रखने वाले भी है ने, लेकिन वो भी ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ एंटरटेनमेंट वास्ते आए हैं। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ 'ਚ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? मैं ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫੀ, 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। मतलब ये कि हफ्ता हो गया है या एक महीना हो गया या नहीं 20-25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਜਮਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਰਸ਼ਾਦਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ पढ़ के देख के समझ के अहमदी होए हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुहाडी तरह ही सारे लोग इहो ही अनक रखन। ते तुहाडी गल ठीक है, असीं ते तुहाडे तो मुतअस्सर हां, तुसीं बहुत अच्छियां गल्लां दसदे हो, लेकिन दूसरे बुजुर्गान जिहड़े ने वो होर रंग विच पेश करदे ने गल्लां नूं। जिथे तक तलक है उन्हां तालीमात दा जिहड़ियां ਹਦੀਸਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਲੀਅਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਐਸੇ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਫਟੋ ਹਦੀਸ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕੋਈ ਆਇਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਹਿਮ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਫਾ ਦੋਏ ਆਦਮੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਫਸੀਰਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਭਿੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਡੱਡੂ ਫਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਤਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਸੀਟਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਲਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਸੀਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੈ ਨੇ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਫਸੀਰੇ ਕਬੀਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਖਲੀਫਾ ਮਸੀਹ ਸਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਫਸੀਰੇ ਕਬੀਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਫਸੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਉਲਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਫਸੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਫਸੀਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਰੇ ਕਬੀਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਸੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਫਸੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ रोजाना के नबियां दिया गुस्ताखियां करते ने। जब हम वही पढ़ते हैं ना बाजवा साहब, उसका रेफरेंस देते हैं तो कहते हैं नबियों पे भौंकते हो, वो तो तुम्हारे बड़े भौंक गए हैं, हमारा क्या कसूर है? जिनके तुम फिरका में बैठे हुए और जिनके इस्लाम को तुम फॉलो कर रहे हो और उनके वो क्या उसको कहते हैं, उनको तुम मानने वाले हो, हमें क्या? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤਫਸੀਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ मलका बिल्कीस हाँ जी, मतलब कि जमाते अहमदिया तफसीर कबीर सानी साहब ने भी पढ़ी है, हर नबी नू पाक किया गया है इन इल्जामां तो। और भाई इनके मौलवी इधर लह के उसको बताते हैं कि मलका बिल्कीस को बुलाया तो उनको शीशे के ऊपर से गुजारा, तो जब मलका ने अपना घगरा उठाया तो उनकी पिंडलियों के बाल उनको नजर आए तो उधर ही आशिक हो गए। ये तो इन्होंने लिखा हुआ है तफसीर में कि वो सारा जो महल था वो शीशे का, वो बनाया ही इसलिए था वो देखने के लिए, ठीक है। और ये हमारे घर में तफसीर पड़ी हुई थी गैर अहमदियों की, मैंने खुद पढ़ी है। और जब हम ये बात करें बताते हैं कि ये लिखा हुआ तो कहते हैं छातमियत कर दो, नबियों पे भौंकते हो, और मर्द कैसी जुर्रियत है तुम्हारी जुर्रियत ये लिख गई है बड़वो, ये हमने नहीं लिखा। 295 सी लगनी सी। ओ यार आज ऐसा कुछ दर्दनाक मैंने वाकया पढ़ा है कि एक गरीब माँ बाप का बच्चा, किसी मोची का, उसका बच्चा जी टॉप करने वाला पढ़ लिख गया, उसने मैट्रिक में गोल्ड मेडल लिया, एफएससी में गोल्ड मेडल लिया, उसके इतने अच्छे नंबर आए कि वो अल्लाह ताला के फजल से किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो गया मेडिसिन के लिए। उसने 2.5 साल उधर पढ़ा
तो अचानक ये खुदा ताला अंदर में एक टैलेंट होता है, उसने बुक्स वगैरह पढ़ी, तो उसने कहा कि मेरी तो ये फील्ड नहीं है, मैं तो राइटर हूं, मैं राइटर बनूंगा और मैं लिखूंगा शेर व शायरी, वो जबरदस्त करे वो किताब में। उसने जी एमए किया लिटरेचर में, अमेरिका गया, पढ़ा लिखा, टॉप किया, स्कॉलरशिप ली, गरीब आदमी था, सारा कुछ स्कॉलरशिप के जरिए उसने अमेरिका से टॉप किया और पढ़ लिख के आया। ये यूट्यूब पे जाओ और उधर आर्टिकल है, ये मैं अपने से नहीं कह रहा, उसका बच्चे का नाम भी लिखा हुआ है। अभी जनाब मोहतरम वो पढ़ लिख के आया, उसके दिल में भी बड़ा दर्द था पाकिस्तान का, अपने मुल्क जाने का, अपने माँ बाप की खिदमत करने का। वो 26 साल का जवान अमेरिका से पढ़ लिख के सारा कुछ करके पाकिस्तान में आ गया। पाकिस्तान की एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी में उसको लेक्चरशिप भी मिल गई और साथ वो अपना पीएचडी करना शुरू हो गया। लो जनाब, पढ़ाने के दौरान उसको किसी ने फंसा लिया किसी बात में, किसी खत्मे नबूवत की बात में, और साथ वो लिखता था अपना शेर व शायरी। उसके नाम के ऊपर अकाउंट भी थे फेसबुक के ऊपर जिसमें उसने गुस्ताखी की हुई थी, कोई 1200 सफे पुलिस ने वहां से रिकवर किए, उसकी शातमियत डिक्लेयर हो गई। वो आज तक अंदर है, उसकी उम्र 40 साल हो गई है, उसे सजाए मौत हो गई है और उसका माँ बाप खत्म हो गया है। वो जो उसने तो 26 साल की उम्र से वो जेल में है और उसका कोई भी जो वकील है उसका केस नहीं लेता। एक ने लिया, ओदा कत्ल हो गया, उसके मुतल्लिक कोई भी जज जजमेंट नहीं दे सकता सिवाय इसके कि उसको सजाए मौत उसने दी हुई है, उसका कत्ल हो गया। इतनी दहशत है मुल्ला की वहां पे कि कोई भी वकील उसका केस नहीं लेना चाहता। एक ने लिया, उसका भी कत्ल हो गया। ये हालात है, ये है इश्क रसूल। ऐसे गुंडे और बदमाश हैं ये लोग कि वो बंदों के दिलों के ऊपर वो खौफ डालते हैं जिस तरह अमन नजीर नहीं डालता। वो ऐसा पता करो, वो मुझे कह रहा था परसों, बहुत बड़ा हाजी है, वो कह रहा था ओए जमीला, मेरे को तेरी बुड्ढी ते वो तेरी मिर्जा धी गुलाम दी तस्वीरां ने। नहीं सी जांदा हीरा मंडी। मिर्जा गुलाम कादियानी हीरा मंडी नहीं सी जांदा। दस लखी तवाइफ दे घर की करन जांदा सी मिर्जा गुलाम कादियानी? रोजी के भाई, मेरे शिकार बड़े बड़े खतरनाक सूअर हैं, तेरे जैसा ओ पिगलेट सबोई नहीं। डांसर दे बच्चा, ओ सबोई डांसर दे बच्चा, बकवास करेगा? मैं पूछ रहा कि मिर्जा गुलाम कादियानी लखी डांसर लखी तवाइफ दे घर की करन जांदा सी हीरा मंडी दे विच? मुल्तान तो वही वापसी किया, तो बाद ओदे घर की लैन जांदा सी? मिर्जा साहब ने वही किया जो उनके रसूल ने किया, उनके आका ने किया, उनकी सुन्नत पे मिर्जा चल गुलाम के। अहमद कादियानी ते कहंदा मेरा कोई रसूल नहीं। मिर्जा गुलाम कादियानी तो खुद झूठा मुद्दई नबूवत है। इधर लगाओ जरा फिर वो हवाला। तू पहले सबोई दा जेड़ा तू डांस देखिया यूके जलसे ते, तू पहले हवाला ला इथे रोजी के भाई, इलामा इकबाल दे मतलब गल रोजी के भाई, अपने नबी की तालीम पेश करो यहाँ पे, शाबाश बोलो। मैं मिर्जा गुलाम कादियानी की तालीम पेश कर रहा हूं। सबोई डांसर, वासन साहब सबोई इस तरह के डांसर, गंदे आदमी की सबोई किसी बात का जवाब ना सबोई दे डांसर प्लीज। ओ अच्छा हुन मैं गंदा हो गया ते जेड़ा है बकवास कर रहा सी ओ सैनी गंदा नहीं सी? साहब, ये सैनी इलामा इकबाल दे साहब, मतलब जो कह रहा सी ओ गंदा नहीं सी? सैनी साहब ਇਹ ਥੱਲਿਓ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। केड़ी बकवास मैं कीती है? लिटरेचर आ च जेड़ी गल मौजूद ना बकवास- होवे ते मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लखी तवाइफ दे घर जांदा सी। बकवास सैनी साहब इसको नीचे उतारे नहीं, प्लीज। उन्होंने नीचे उतार देता, तुसी गाਲਾਂ शुरू करो अपनियां, ठीक जी। सैनी साहब हम नहीं गाली निकालते, अच्छी बातें हो रही थी। नहीं, हाँ नहीं वो अच्छी बात।
नहीं वो मास्टर साहब एक बात बता ਨਹੀਂ रहे ਉਹ थे ਵਾਕਿਆ किसी ਸੁਣਾਓ ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਗੈਰਮਦੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਗੈਰਮਦੀਨ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ नहीं सानी साहब अही क्यों गाला कटांगे ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾ ਗੈਰਮਦੀਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ असल असल ਅਹਿਮਦੀ ਹੁਣ ਗਾਲ रसूल ਕੱਢਣਗੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ नहीं असल रसूल की सल्लम दी तलीम ते अमल ਅੱਛਾ करने ਕੁਝ वाले ਤੁਸੀਂ है ਹੋਰ कोई नहीं ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਮਝਾਓ ਜੀ ਜੀ ਦੱਸੋ नहीं सानी साहब उन्होंने एक लड़के का वाकया बताया है कि वो वाकया इस तरह पाकिस्तान में हुआ है ठीक है ਜੀ तो उन्होंने एक बात बताई है कि उसके जी साथ बिल्कुल बड़ी अच्छी गल दसी है जी जी बिल्कुल हाँ, ठीक है हाँ जी ये उन्होंने एक वाकया बता रहे जी थे बिल्कुल उन्होंने कोई बिल्कुल इस तरह ही जी तो वो नीचे से आते ही उसने आके मतलब कि वो टॉपिक ही चेंज कर दिया हाँ बिल्कुल ठीक है नहीं बाजवा साहब वो आप बात को समझे नहीं मैंने गालियां निकाली हैं मैंने उम्मत मुसलमान के खिलाफ बात की है तो उसका जो जवाब था रिबटल अभी अब्दुल्ला साहब ने तो देना ही था तो इसलिए हुसैनी साहब ने उनको उठाया कि जवाब दे तेरी इस्लामी गैरत है तो जवाब देने के लिए ऊपर आ तो ये कसूर मेरा है मैं मानता हूं भी मैंने मुसलमानों के खिलाफ बात की है मुसलमानों के खिलाफ बात की है अहमद वजीर को तकलीफ नहीं होती वो कहता है कोई भी मुसलमानों के खिलाफ भौंकेगा चाहे वो मंडी का मजदूर हो उसकी हुर्मत जो है तुम्हारे नबी से ज्यादा है आप बेसिक प्रिंसिपल्स को नहीं ना समझते आप गौर नहीं करते बेसिक आइडिया द अंडरपिनिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ छोड़ो उसको डिस्कस ना करें आप अच्छी बातें बताएं सानी साहब बताएं सानी साहब की सोचते हैं हम अच्छी ਮੈਂ ਯਾਰਾ ਮੈਨੂੰ मैं ਚੰਗੀਆਂ तो ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਢ ਰਹੀ ਨਿਰੇ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਹਾਂ मैं सिर्फ यही दरखास्त करूंगा कि इस तरह बंदों प्लीज डिस्कस ही ना करें ठीक है हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि हम इन लोगों को रोज इधर डिस्कस करें हमारे पास इस्लाम की तालीम है खूबसूरत तालीम वो यहाँ बयान किया करें बस भाई अब्दुल्ला साहब मैं तो अपने आप को अच्छा बंदा समझता ही नहीं बहुत बुरा हूं जिरे कोलो अपने ओदे भरा तंग होन सब तो पहले मेरे उत्ते जरीउल्ला ने फतवा दिता है जिसके मुतलक सरकारी मुसलमान कहते तेरे ते सर्टिफिकेशन करो आइए और आज सिंधु जज की भी रिकॉर्डिंग चल जाएगी कि उन्हें भी कहा कि ਇਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ करो और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ प्रोफेसर अलामा की ना है राशा साहब उन्होंने भी कहा कि मैं शातम हाँ ते मेरे तो ते आपने तक मिर्जा साहब फरमाते ने हाँ जी फितरत के हैं दरिंदे मुर्दार हैं ना जिंदे हरदम जुबान के गंदे गंदे खुदा यही है हाँ दीने खुदा के आगे कुछ बन न आई आखिर सब गालियों पे उतरे दिल में उठा यही है शर्मो हया नहीं है आंखों में उनके हरगिज वो बढ़ चुके हैं हद से अब इंतहा यही है रुकते नहीं है जालिम गाली से एक दम भी उनका तो शुगलो पेशा सुबह मसा यही है जब हो गए मुल्ज़म उतरे हैं गालियों पर हाथों में जाहिलों के संगे जफा यही है ते फिर वो कहते ने बड़ी अच्छी गल्लां वो कहते ने कि हमने है जिसको माना कादर है वो तवाना उसने है कुछ दिखाना उससे रिजा यही है इनसे दो चार होना इज्जत है अपनी खोना इनसे मिलाप करना राह रिया यही है बस है मेरे प्यारो उकबा को मत बसारो इस दी को पाओ यारो बदरुद्दुजा यही है मैं हूँ सितम रसीदा उनसे जो हैं रमीदा शाहिद आब दीदा वाक़िफ़ बड़ा यही है मैं दिल की क्या सुनाऊँ किसको ये गम बताऊँ
दुख दर्द के हैं झगड़े, मुझ पर बला यही है। दी के गमों ने मारा, अब दिल है पारा पारा, दिलबर का है सहारा वरना फना यही है। हम मर चुके हैं गम से, क्या पूछते हो हमसे, इस यार की नज़र में शर्त वफा यही है। बर्बाद जाएंगे हम, घर वो न पाएंगे हम, रोने से लाएंगे हम, दिल में रिजा यही है। वो दिन गए कि रातें कटती थी करके बातें, अब मौत की हैं गातें, गम की कथा यही है। जलदा प्यारे साकी अब कुछ नहीं है